हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन जो है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, या उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने आप विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। कुछ बच्चे हैं कक्षा में पढ़ने के मूड में नहीं है, अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, तो आप बताइए डियर, इसका सही आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। और वीडियो को पूरा देखना है और आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे कमेंट में बताइएगा, एक एक फीडबैक ज़रूर दीजिए। हाँ जी, तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट वाला तो नहीं होगा कि हम उसको बाध्य करेंगे या उसको कहेंगे कि स्कूल में जो है आप पढ़ने ही मत आओ, है ना, कक्षा को ही छोड़ दो, या कि भी उसको वार्न करेंगे कि आप स्टडी करें, नहीं तो प्रधानाध्यापक को सूचित किया जाएगा। बल्कि आप उनको उनकी रुचि के अकॉर्डिंग अब अपने विषय के अनुसार जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे, ताकि बच्चों का मूड बना रहे, है ना, पढ़ने में उनका इंटरेस्ट बना रहे। तो आंसर यहाँ पर फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर, तो वो है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही है। समायोजन से तात्पर्य है स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन है दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, या आवश्यकताओं को। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा, वो है आवश्यकताओं को। ठीक है, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। बच्चे को नियंत्रण में रखने, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने, बच्चे को प्रेरित करने, या बच्चे को डांटना। तो बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होती है कि बच्चे को मोटिवेट करे, बच्चे को प्रेरित करे। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर सही है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो जो कथन सत्य नहीं है तो वो है कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या ये सभी? तो ये पाया गया है धनात्मक। ठीक है, चिंतन मानसिक प्रक्रिया का पहलू है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, या इनमें से कोई नहीं? तो चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ज्ञानात्मक। ठीक है, ये आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, मजदूर बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, या कुशाग्र बुद्धि के बच्चे? तो किस समूह के बच्चों को एडजस्टमेंट की समस्या होती है? तो ये कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को होती है। क्लियर? तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी आंसर। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता? मतलब मेमोरी को मेजर करने के लिए नहीं किया जाता है। प्रत्याहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, या पुनः सीखना विधि? 489 में आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर तार्किक विधि। ठीक है,
बी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। अगला है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी। ऑप्शन है, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिससे शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, या मुख्य तथ्यों को व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सहजता के लिए आंकलन करना। तो शिक्षार्थी केंद्रित जो कक्ष है उसमें अध्यापिका क्या करेगी? आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर सी। इस प्रकार की पद्धतियों को, इस प्रकार के मेथड्स को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में जो है प्रोत्साहित हो, है ना। तो सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी या निर्देशात्मक? तो शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी। ठीक है। आंकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? आंकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देखें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। आंकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। आंकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। यह आंकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार न हो। तो इसमें ये दिया हुआ है कूट। अब आपको बताना है फर्स्ट एंड सेकंड या सेकंड एंड फोर्थ में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला बिल्कुल सही है, ये वाला फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो कौन से कथन सही है? ये है हमारा फर्स्ट एंड थर्ड, यानी ए आंसर जो है बिल्कुल सही है। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि। तो स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी बताई थी। तो इनके अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है जी कारक, यानी जर्नल फैक्टर, सामान्य कारक। ठीक है। अगला है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। क्यों? इसका अर्थ है कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए, कि बच्चों की क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन करने के लिए उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या सस्वर अधिगम द्वारा? आंसर सही हो जाएगा सस्वर अधिगम द्वारा। ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, बताइए। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है, डी आंसर सही है। दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन। हम व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल करते हैं, हम उसका अनुकरण करते हैं, यानी इमिटेशन। ठीक है, बी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है?
शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता या ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, आपके सभी टेट एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और मेरा पर्सनल चैनल है मिशन टेट, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालकों की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना या उपरोक्त सभी। तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी को जो है एक मोटिवेशन के रूप में उपयोगी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति या संदेश के साथ साचार्य स्थापित करना। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, प्रेशर नहीं करना है हमें, है ना। अगर विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन करना है तो हम उस पर प्रेशर नहीं देंगे, किसी भी बात के लिए, किसी भी विचार के लिए हम उसको प्रेशराइज नहीं करेंगे। ठीक है, ए आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर है? तो अब यहाँ हमें बताना है सीखने का सही स्तर क्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सीखने का सही स्तर? ऑप्शंस को देख लीजिए अच्छे से, और ये है, सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बारे में सूचना जो है लेनी है, प्राप्त करनी है, फिर उसके बाद ज्ञान प्राप्त करना, देन उसका जब हमें बोध हो जाता है तब प्रज्ञान जो है विकसित होता है। ठीक है, तो सी आंसर यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के बीच होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं के न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई या अंत व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना। तो मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, तो वो है अंत व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना। ठीक है, डी आंसर राइट है। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, रुचियों की भिन्नता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। हाँ जी, तो आंसर बताइए। तो ये है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। ठीक है, डी आंसर सही है। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, या ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो कमजोर वर्ग के बालक कौन से होते हैं? तो ये आपका डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी जो सरकार के द्वारा निर्धारित होती है मिनिमम जो एज होती है उसकी वार्षिक आयु की सीमा से भी नीचे के वर्ग में आते हैं जो। ठीक है, तो डी आंसर सही है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत? तो कोहलर ने सिद्धांत दिया था अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। डी आंसर सही है। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित करने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वास्थ्य परिवेश या विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना।
तो क्या आंसर सही होगा? तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश जो है ये सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। ठीक है। किसने अपने जीवन काल के दौरान व्यक्तियों के नैतिक विकास के चरणों को स्पष्ट किया? पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की या वेबर? नैतिक विकास के चरणों को स्पष्ट किया है कोहलबर्ग ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक है। निम्न में से कौन सा आयु वर्ग है जो बचपन श्रेणी के बाद में आता है? 18 से 24 साल, जन्म से 6 साल, 6 से 11 साल या 11 से 18 साल? बचपन श्रेणी के बाद में आता है, बचपना अवस्था के बाद आता है, 6 से 11 साल। ठीक है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? सी आंसर। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना या अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है कक्षा में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए? शिक्षण को रोचक और क्या बनाना? व्यवहारिक बनाना, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें, है ना, बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे और वो अपने आप ही डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा। तो आंसर सही हो जाएगा बी आंसर। मूल्यांकन का उद्देश्य है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चों के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना या उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन का उद्देश्य ये सभी होता है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना है और बच्चों ने क्या सीखा ये भी जानना, और बच्चों के सीखने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं, ये सभी मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। इट मीन्स आंसर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर। ठीक है। तो यही थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं आउट ऑफ 30 कमेंट में बताइएगा, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कुछ भी पूछना चाहते हो आप यहाँ मैसेज कर सकते हो। मेरा पर्सनल चैनल है मिशन टैट के नाम से, वो आप सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पर चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी वीडियोस अपलोड हुई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।